रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अजरबैजान 27 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला जाएगा। आज उसका एंटी डोपिंग का नाम सुना है? क्या होता है डोपिंग? नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये आप लोगों का क्या है, टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग क्यों करता है कि प्ले फेयर, कोई आदमी होता है, कोई प्लेयर होता है, कोई एथलीट होता है, कोई ऐसा कोई सब्सटेंस मतलब कोई ऐसा पदार्थ ना खा ले जिससे वो आपकी परफॉर्मेंस को ना बढ़ा दे। तो इसकी वजह से हम लोग आप लोगों का टेस्टिंग करते हैं। तो कौन कौन से सब्सटेंस खाने से, सब्सटेंस मतलब पदार्थ खाने से आपका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। जैसे स्टीरॉइड्स लेते हैं, कॉर्टिकॉइड्स लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो आपको नहीं लेने हैं। ये लेने से आपको परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो आपका टेस्टिंग हो जाएगा। टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, या तो हम आपका यूरिन टेस्ट करते हैं या आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं, कोई बताएगा? यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में दोनों क्यों करते हैं? या तो एक ही कर लो, यूरिन ही कर लो या ब्लड ही कर लो। किसी का टेस्ट हुआ है पहले नाडा में? डोपिंग टेस्ट किसी का नहीं हुआ? चलो कोई नहीं। यूरिन का टेस्ट है, ब्लड टेस्ट हम दोनों इसलिए करते हैं कि कई बार कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो यूरिन में ट्रेस नहीं हो पाते, तो समटाइम्स वो ब्लड में ट्रेस हो जाए, इसलिए यूरिन और ब्लड दोनों टेस्ट करते हैं हम लोग ना। दूसरा होता है ADRB, एंटी डोप रूल वायलेशन। ये टोटल 11 होते हैं, एथलीट के ऊपर सारे लागू होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है नंबर 1 कि आपके टेस्ट किया और आपके टेस्ट में कुछ पा गया, यूरिन में ब्लड में कोई ऐसा सब्सटेंस मिल गया जो आपको सब्सटेंस है, बैन है, प्रोहिबिटेड है। नंबर 1। नंबर 2 होता है कि आपने टेस्ट नहीं हुआ लेकिन आप यूज कर रहे हो, तो अभी किसमें माना जाएगा? वो एंटी डोप रूल वायलेशन में माना जाएगा। नंबर 3 है इवेजन। इवेजन का मतलब होता है टालना। आपका डॉग कंट्रोल ऑफिसर आपके पास आए कि आपका टेस्ट होना है और आपने उसको टेस्ट देने से मना कर दिया, तो वो भी किसमें माना जाएगा? रूल वायलेशन में। कि ऑटोमेटिक सोचा जाएगा कि आपने कुछ ले रखा है, इस वजह से आप टेस्ट देने में आनाकानी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समय की बाउंडेशन को देखते हुए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, करने जैसे बोला 5-7 मिनट में पूरा करना है। तीसरा होता है वेयर अबाउट फेलियर। कुछ एलाइड प्लेयर्स होते हैं, उनका वेयर अबाउट होता है। वेयर अबाउट का मतलब होता है पता ठिकाना। पता ठिकाना मतलब आपको बताना होता है कि आप 3 मंथ में कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, आपका कौन से होटल में रहते हो, कौन सी कंट्री में है। वो इसलिए बताया जाता है कि नाडा आपका कभी भी कहीं भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है। तीसरा होता है टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब छेड़खानी करना। आपको टेस्ट करने के लिए आपको बुलाया गया और आपने अपना यूरिन टेस्ट गिरा दिया या यूरिन के अंदर पानी मिला दिया, वो भी किसमें माना जाएगा? कि आप पॉजिटिव ही माना जाएगा वो, क्योंकि सोचा जाएगा कि आपके अंदर कुछ आपने लिया हुआ है इसलिए आप पानी मिला रहे हो, तो वो भी आपका पॉजिटिव ही माना जाएगा। तीसरा होता है पोजेशन, कि आप ले नहीं रहे हो लेकिन अपने साथ बैग में कुछ ऐसा सामान रख रहे हो जो प्रोहिबिटेड है, तो अपने बैग में भी कोई ऐसा सामान नहीं रखना। नेक्स्ट होता है ट्रैफिकिंग, मतलब तस्करी। कोई सामान आपको बेचना भी नहीं है, एक से दूसरे को देना भी नहीं है। यदि आपने टेस्ट हुआ नहीं है, आपने खाया भी नहीं है, लेकिन आपने तस्करी की, एक से दूसरे को दिया, तो वो भी किसमें माना जाएगा? ADRB में, एंटी डोप रूल वायलेशन में। नेक्स्ट होता है कि किसी एथलीट को जानबूझ के देना, तो वो भी आपको देना नहीं है। नेक्स्ट होता है किसी ऐसे एसोसिएशन के साथ हाथ मिलाना जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस बेच रहा हो, तो उसके साथ भी आपको हाथ नहीं मिलाना। हाथ मिलाने का मतलब है उसके साथ जोड़ना नहीं है, ऐसे किसी सब्सटेंस का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना जो ऐसे पदार्थ बेचता हो। नेक्स्ट होता है धमकी देना। फायदे भी, जैसे हम लोग आए, हमने टेस्ट किया और आप पॉजिटिव आ गए, तो आप हमें धमकी भी नहीं दे सकते। समझ लो कि आ जाओ, घर के बाहर मिलते हैं, आ जाओ लखनऊ के बाहर मिलते हैं, तो आपको ऐसे किसी को बोलना नहीं है। इनकेस आपने ऐसे बोला और कंप्लेन कर दी तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। समझ रहे हो? तो टोटल ADRB कितना हुआ कोई बताएगा? 11। कितने हुए? 11 के 11 एथलीट के ऊपर अप्लाई हैं, और जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, और 7 एथलीट के साथ साथ कोच पे भी अप्लाई होते हैं। कोच का मतलब होता है ASP, जो एथलीट के साथ रहता है। कोच भी हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, उसका मैनेजर भी हो सकता है। वो भी आपको
प्रोत्साहित करता है कि ये ले लो, इससे कुछ नहीं होगा, तो वो भी बैन होगा और एथलीट तो बैन होगा ही होगा। मिनिमम बैन आपका 4 ईयर है, मैक्सिमम बैन लाइफ टाइम है, ठीक है। एथलीट का हम चयन कैसे करते हैं, तब एक क्वेश्चन आता है कि किसका हमको यूरिन टेस्ट लेंगे, किसका नहीं लेंगे, किसका टेस्ट करेंगे, किसका नहीं टेस्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए 3 होते हैं, या तो मेडल बेस पे करते हैं परफॉर्मेंस, दूसरा होता है रैंडम, किसी का भी हम लोग कर लेंगे, तीसरा होता है जो कंटिन्यूस अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होता है, एलाइट प्लेयर होता है उसका। तो टोटल 3 तरह से हम खिलाड़ियों का चयन करते हैं। एथलीट सिलेक्शन, नंबर 1 मेडल के हिसाब से, नंबर 2 रैंडम किसी का भी कर सकते हैं, नंबर 3 जो कंटिन्यूस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हो उसके लिए। तो जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट आप दे रहे हो, तो आपको जो डॉग कंट्रोल ऑफिसर है उसकी हेल्प करनी है। जब भी आप फ्री हो इसमें मेडिसिन का नाम डालो, आपका गेम डालो। इनकेस वो ग्रीन आता है और थम्स अप आता है तो आप वो ले सकते हैं, इनकेस वो रेड आता है तो आप उसको नहीं लेना है, ये हमेशा याद रखना। नो योर मेडिसिन है। अभी थोड़ा संक्षेप में मैं इंडिविजुअली आके सबको ये डाउनलोड करा दूंगा इसका QR स्कैन के साथ। प्रोग्राम होता है नाड़ा का ये कि आपको कोई लेता हुआ आज भी कहीं दिखता है तो आप हमें बता सकते हो। आपके यहाँ बाथरूम में है, कोच के साथ है, एथलीट के साथ है, कोई दूसरा भी ले रहा है, तो स्पीक अप एक प्रोग्राम है, उसमें आप हमें बता सकते हो। आपकी आइडेंटिटी को हम किसी को बताएंगे नहीं। एक मोबाइल नंबर है, उसमें आप कॉल कर सकते हो, एक टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। वही लेना। तीसरा, कोई भी खुला हुआ बॉक्स नहीं लेना। किसी ने पर्ची बांध के दे दी, इसमें प्रोटीन है, इससे आपकी अच्छी ताकत आ जाएगी, वो नहीं लेना। सील पैक ही लेना है, ठीक है। तभी बीच में मैं आके अभी आपकी शुरू होने वाली है, इसलिए बीच में आके मैं बताऊंगा सबको ग्रुप में। अभी किसी के मोटा डाउट हो तो आप मुझे बताइए जल्दी। किसी का डाउट है नाड़ा के रिगार्डिंग कि नाड़ा कैसे काम करता है, क्या है? कोई नहीं, धीरे धीरे अभी हम बताएंगे ग्रुप में ना। मैं 5-5, 10-10 लोगों को जब फ्री होंगे तो बताएंगे। थैंक यू। मेरा ये आश्वासन है कि भाव नंबर के हिसाब से श्लोक प्रजापत। थैंक यू सर। मैं श्री विनोद कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच में श्री मनीष कुमार, सहायक निदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण का स्वागत करें। आज इस ट्रायल्स जो कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का जो ट्रायल आपके सामने हो रहा है, तो उसके अतिथियों का अभी सम्मान।